नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुजफ्फरपुर में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या, चाकू मारने के बाद युवक का सिर ईंट से कुचला। बेगूसराय के भवनगामा में डबल मर्डर से सनसनी, एक व्यक्ति की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के ड्राइवर को मारा, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी अपराधी मुन्ना मिश्रा गिरफ्तार, अपराधी के पास एक AK-56 बरामद। भोजपुर के इमादपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, जख्मी को पटना किया गया रेफर। खगड़िया के मंडल कारा में इलाज के दौरान एक कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। न्यूज 18 की मुहिम ऑपरेशन पीला सोना का बड़ा असर, विभाग ने 4 जिलों में तय की बालू की दर, शिकायतों के लिए जिले के अधिकारी और पटना कंट्रोल रूम का नंबर जारी। समस्तीपुर के रोजरा में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत, आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। ग्याम के रेस्टोरेंट में बदमाशों ने तोड़फोड़ के साथ की गोलीबारी, पीड़ितों ने पुलिस पर की मिलीभगत लगाने का आरोप। नवगछिया पुलिस ने कुख्यात अपराधी गोपाल शर्मा को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 11 कारतूस के साथ गांजा बरामद, लूट, रंगदारी और हत्या समेत कई मामले दर्ज। खगड़िया के कृष्णा नगर में घर में कैश समेत 3 लाख से अधिक के जेवर की चोरी, शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमालपुर गया था परिवार। लखीसराय के बालगूदर गांव में आग लगने से मां और बेटी झुलसी, पटना में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। राजगीर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। रोहतास के बड़हरी ओपी के खेरही में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, मातम का माहौल। औरंगाबाद में कई कांडों का आरोपी हार्डकोर नक्सली पप्पू यादव गिरफ्तार, पप्पू यादव के खिलाफ देव और मदनपुर थाने में कई मामले दर्ज। आतंकियों को हथियार सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार अरमान अली को बिहार ATS और NIA ने छपरा कोर्ट में किया पेश, 4 दिनों के रिमांड पर अरमान अली। रिमांड पर लेने के बाद NIA की टीम अरमान अली को अपने साथ लेकर गई दिल्ली। अपने साथी जावेद के कहने पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप, मढ़ौरा का रहने वाला है अरमान अली। सुपौल के कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मंझारी निम्न मार्ग का तटबंध टूटा, दर्जनों गांव में फैला बाढ़ का पानी। यूपी में VIP पार्टी को झटका, वाराणसी के रामनगर थाना पुलिस ने फूलन देवी की प्रतिमा को किया जब्त। जमुई पुलिस ने साइबर अपराधी अशरफ अली को अररिया से किया गया गिरफ्तार, इंटरनेट और ऐप पर दुर्व्यवहार और दुरुपयोग कर थानाध्यक्ष के ही नंबर से पुलिस को फोन कर गलत सूचना देकर परेशान करने का आरोप। बेगूसराय में 18 जुलाई से अगवा युवक गौतम कुमार का शव बागमती नदी से बरामद, बागमती नदी से पुलिस ने शव को किया बरामद। सिवान में छापेमारी के दौरान ट्रक से 630 कार्टन शराब बरामद, ट्रक ड्राइवर फरार। लखीसराय में छापेमारी के दौरान 120 लीटर शराब जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से 59 बोतल शराब जब्त, ड्राइवर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बांका के रामनगर में 20 लीटर शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। रोहतास के विक्रमगंज उपकारा के कैदी सुरेश राम की तबीयत बिगड़ी, इलाज जारी। जमुई में सिकंदरा के विशनपुर गांव में छापेमारी में चोरी का ट्रैक्टर जब्त, अपराधी गिरफ्तार। किशनगंज के टेढ़ाघाट ब्लॉक के मोहम्मदी चौक के पास हादसे में बाइक सवार की मौत। शेखपुरा सदर थाना के हथियाओं गांव में बल्ब चोरी का विरोध करने पर किसान की लाठी डंडे से पिटाई, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मधुबनी के जयनगर में भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की बैठक, भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात दोनों देशों के सीमा प्रहरियों में आपसी तालमेल को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने समस्तीपुर में करे नदी के बांध का किया निरीक्षण, बहियारी घाट से लेकर बेलहर महादलित टोले तक बांध की मरम्मती की समीक्षा।
बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के रामपुर बल्हेरिया में नल जल योजना के लाभ से वंचित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। वार्ड सदस्य के पति से पानी की मांग करने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। मुंगेर के निवासी बीजेपी प्रदेश मंत्री बेबी चंकी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रेल मंत्रालय के पैसेंजर कमेटी के मेंबर बनाए जाने पर दी बधाई। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर में कोरोना टीकाकरण रथ को किया रवाना। लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान। न्यूज 18 की मुहिम के बाद दरभंगा में अपने घर पहुंची बेटियां, परिजनों ने जताया न्यूज 18 का आभार। 3 सूत्री मांगों को लेकर गया कि सभी वार्ड सचिव संघ ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के अंछा नहर की सफाई और कृषि फीचर को ठीक कराने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम ने गाजीपुर वार्ड संख्या 12 में पेयजल समस्या दूर करने के दिए निर्देश। नालंदा के चंडासी में पंचायत सरकार भवन का ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। कहा विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार विपक्ष के हर सवाल का देगी जवाब। मुंगेर के समरामपुर प्रखंड के मनिया धर्मशाला के सफाई कर्मियों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। कई सालों से काम के बदले भुगतान नहीं करने का आरोप। सुपौल में कोसी नदी बरपा रही कहर। सदर प्रखंड के कई गांव में भरा पानी। कई गांव का सड़क संपर्क कटा। प्रशासन पर उदासीनता का आरोप। सुपौल के बहला इलाके में सड़क पर जमा बारिश का पानी। नाराज लोगों ने सड़क पर धान रोककर जताया विरोध। लोगों ने बार बार शिकायत के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं कराने का लगाया आरोप। वैशाली में उफान पर बाया नदी। सदर अनुमंडल के भगवानपुर में बांध के ऊपर से बह रहा नदी का पानी। तेजी से लोगों का पलायन। पीड़ितों ने लगाई मदद की गुहार। बांका में अवैध बालू खनन में लगे माफिया के बालू समेत कई वाहन जब्त। नवादा कलेक्ट्रेट पर कई विभागों का लगा मेगा कैंप। लाभार्थियों को मिला योजना का लाभ। रोहतास के टिहरी के रेहल गांव में प्रखंड विकास लोक शिकायत निवारण शिविर का आयोजन। 360 आवेदन मिले। 124 का मौके पर निराकरण। शेखपुरा के ठग गिरोह का सरगना बिट्टू कुमार गिरफ्तार। 60,000 रुपए नकद, 7 एटीएम और मोबाइल बरामद। सिवान में मैरवा के सिवतापुर गांव में 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर में एक शख्स की गई जान। मधुबनी में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बिस्फी थाना के भतौरा गांव की घटना। समस्तीपुर में रोसड़ा के हसनपुर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से महिला की मौत। वैशाली में अगवा युवक की हत्या का बाया नदी में फेंका गया शव। कटहरा थाना इलाके की घटना। पुण्या के कन्हरिया गांव से 15 साल का दिव्यांग रमन कुमार 15 दिनों से लापता। अनहोनी की आशंका से परिजन परेशान। बांका जेल में कैदियों के लिए डिजिटल शिक्षा का महाअभियान शुरुआत। कैदियों से प्रशिक्षण लेने की अपील। बेतिया में अलग अलग हादसे में डूबने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में पार्टी का अलग कार्यालय खोले जाने से जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता नाराज। जिला अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ नारेबाजी। छपरा के मांझी के चेफुल गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट में एक शख्स की मौत। मुंगेर में दुष्कर्म पीड़ित आदिवासी महिला ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। आरोपी परिवार से केस उठाने की लगातार मिल रही है धमकी। एसपी ने दिया सुरक्षा का भरोसा। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा का दावा। जेडीयू जल्द ही बिहार की बनेगी नंबर 1 पार्टी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने की बैठक। बिहार में बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान। 6 अगस्त के बाद सरकार कोरोना की स्थिति की करेगी समीक्षा। शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और निजी स्कूलों के एफिलिएशन के लिए ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत। विद्यालयों में 20% कमजोर वर्ग के बच्चों का होना है नामांकन। भागलपुर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का किया उद्घाटन। कोविड सेंटर और एम्बुलेंस का भी लोकार्पण। भागलपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी परियोजना के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षा। प्रोजेक्ट में तेजी लाने के दिए निर्देश।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के आवास पर बीजेपी की हुई महत्वपूर्ण बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार बीजेपी के सांसद रहे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों को टीकाकरण अभियान पर नजर रखने समेत कई टास्क दिए। किशनगंज के ब्लॉक परिसर में बीडीओ का विदाई समारोह, विकास कार्यों की सराहना। दुमका के हंसटिया में पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक लोडेड देसी कट्टा की बरामद की। लोहरदगा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पेशेरार चैनपुर रोड पर 2 केन बम बरामद। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की थी साजिश। पलामू के रिमांड होम से 4 बाल कैदी फरार। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। पिछली रात भी 1 बाल कैदी फरार, जबकि इससे पहले भी 3 कैदी हुए चुके हैं फरार। गिरिडीह में तीसरी थाना के निवासी अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल का बिहार के गहरी डैम के पास से मिला शव। 22 जून से थे दोनों लापता। बोकारो के बालेटी में कुएं में मनोज कुमार सिंह का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह के जसपुर में मनरेगा के तहत बन रहे कुएं की राशि वेंडर ने निकाली। भाकपा माले की टीम ने की जांच। पलामू में नो पार्किंग में खड़ी 50 गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त। जुर्माना भी वसूला। पाकुड़ के सिद्धो कान्हू चौक से भगतपाड़ा जाने वाले सड़क पर पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद। रामगढ़ के रैयत विस्थापित मोर्चा 3 सूत्री मांगों को लेकर 26 जुलाई को सीसीएल उरी मारी परियोजना में करेगी चक्का जाम। गिरिडीह के देवरी में उसको गांव में आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ केयर सेंटर बहाल। अभी तक न तो डॉक्टर और न ही नर्स की तैनाती। दुमका के रानेश्वर प्रखंड का रेशमा गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित। 35 घर के टोला में एक भी चापाकल नहीं। गोड्डा के मेहरमा ब्लॉक के सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा। पंचायत भवन तक जाने का रास्ता नहीं। दुमका के हरनाकुंडी में खनन विभाग ने अवैध तरीके से डंप किए जा रहे बालू को किया जब्त। पाकुड़ में देखभाल के अभाव में गोविंदपुर का गोविंद सरोवर बदहाल। पानी हुआ दूषित, पेड़ पौधे नष्ट। रांची में बिजूपाड़ा से हजारीबाग तक बन रही सड़क 5 सालों से भी नहीं हुई पूरी। 105 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में 500 करोड़ रुपए हुए खर्च। नगर निगम चास के सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय के पास दिया धरना। बकाया भुगतान, पीएफ और ईएसआई को अपडेट नहीं करने को लेकर नाराजगी। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 4 अंतर्गत चैतुडीह में नियोजन की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने कर्मचारियों का धरना। रांची के चूरी कोयला खदान में डूबने से सीसीएल कर्मी की मौत के बाद मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर श्रमिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। मृतक की पत्नी को नियुक्ति पत्र देने के बाद फिर से काम हुआ शुरू। झारखंड हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार। राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सोलर एनर्जी की खपत को बढ़ाने के लिए सोलर रूफटॉप लगाने की योजना। जरेडा की टीम बोकारो हवाई अड्डे का करती आई निरीक्षण। जामताड़ा में डीवीसी के विस्थापित श्यामपुर गांव के ग्रामीण डीवीसी डैम में मछली पालन कर बन रहे आत्मनिर्भर। गढ़वा में आदिम जनजाति परिवार की महिला बिफनी कुंवर को 4 साल पहले मिला अंबेडकर आवास, आज तक है अधूरा। बिचौलियों पर पैसा हड़पने का आरोप। लोहरदगा में बॉक्साइट ट्रक संचालकों की हड़ताल जारी। उचित भाड़ा, उचित ट्रिप और अन्य मांगों को लेकर ट्रक मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह। 51 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। ऑनलाइन शामिल हुई राज्यपाल और सीएम। दुमका में रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल पलटी। दिव्यांग कृष्ण मोहन मंडल घायल। कोडरमा के तिलैया में 16 लोगों से करीब 45 लाख का कर्ज लेकर फरार 2 भाइयों को पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। राजस्थान में चला रही थी चाय की दुकान। कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना और निर्माणाधीन न्यू मधुबन कोल वाशरी का किया दौरा। विस्थापित मोर्चा के लोगों ने चेयरमैन, सीएमटी और स्थानीय बीसीसीएल अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। रामगढ़ में सीसीएल के एनटीएस नया नगर कॉलोनी में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। 10 से 12 घंटे की ही बिजली आपूर्ति, कई विभाग के कामकाज प्रभावित। रामगढ़ में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की बैठक। पूर्व में दिए निर्देशों की समीक्षा। बैठक में कई विधायक और नेता हुए शामिल।
राजधानी रांची में ऑटो का भाड़ा किया गया तय। राजधानी में अधिकतम 50 रुपए किराया, ड्राइवरों के लिए ड्रेस कोड लागू। गुमला में पेड़ पर तिरपाल के सहारे जिंदगी गुजार रहा अगपीत किरकिट्टा 5 साल पहले धंस गया था आशियाना। अब तक नहीं मिली सरकारी आवास योजना का लाभ। धनबाद के तोपचाची प्रखंड अंचल के नए भवन की दीवारें भ्रष्टाचार की हुई शिकार। जगह जगह दीवारों में आई दरार। कुछ महीने पहले ही विधायक ने भवन का किया था उद्घाटन। कोरोना की वजह से टलने के बाद टोक्यो ओलंपिक का आज से रंगारंग आगाज। भारत की तरफ से 119 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भारत का पहला मुकाबला होगा तीरंदाजी। रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी ने पाया 9वां स्थान। राउंड ऑफ 64 में भूटान की तीरंदाज कर्मा से होगा उनका मुकाबला। गया में धर्मांतरण के पीछे क्या कोई गिरोह काम कर रहा है? क्या भोले भाले